ऐसे भाई आप लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक है यार। पाकिस्तान की किस्मत में ना हमें जो है मतलब दुनिया भर से हम चुन चुन के लेके आते हैं लोग। मतलब हमारी की पोजीशंस पे। अब ये जो माइक हैसन का इंटरव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कल या परसों, उसमें जो रीजनिंग उसने दी है ना मतलब डिफरेंट चीज़ों के लिए, वो कमाल है यार। क्योंकि मतलब बाबर आजम का जैसा फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि जी हमने बाबर आजम को इसलिए लिया है टीम में कि फ़ाखर जमा जो है वो चाह रहा था कि वनडे में वो वापस आना चाह रहा है, तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाह रहा है। तो डोमेस्टिक क्रिकेट में तो भाई वनडे हो ही नहीं रही है इस वक्त, फर्स्ट क्लास हो रही है, तो इसलिए हमने बाबर को चांस दिया और नंबर 3 पे बैटिंग करेगा। मुझे ये बता दें माइक हैसन ये जवाब दे कि भैया पिछले इतने 5-6 महीने या 6-7 महीने या जो भी है, इससे पहले जो हसन से पहले जो हमारे आकिब जावेद साहब थे और उनकी सिलेक्शन कमेटी थी, जो इतने बड़े वो मतलब जीनियसेस हैं, तो आपने क्यों मतलब पाकिस्तानी क्रिकेट अवाम को बेवकूफ़ बनाया ये कहकर, जब आपने बाबर रिजवान को निकाला दिसंबर से T20 टीम से, ये कहकर कि जी अब हम स्ट्राइक रेट पे बड़ा जोर दे रहे हैं, अब हम जो है स्ट्राइक रेट को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारी टीम जो है वो बड़ा तेज़ खेले और ऐसा करे। और बाबर और रिजवान तो जी फिट नहीं होते उसके अंदर, क्योंकि उनकी स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं है। तो मुझे कोई ये बता दे भाई बाबर ने कितने मैचेस खेले हैं T20 के सिंस दैट टाइम, कि अब माइक हैसन ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया। भाई माइक हैसन तो वो हमें कहानियाँ सुना रहे थे कि जी ये टीम तो मैं ऐसी बनाऊंगा, क्योंकि आजकल मॉडर्न डे T20 क्रिकेट है, इसमें अगर स्ट्राइक रेट नहीं है तो कुछ भी नहीं है, हमें एवरेज नहीं चाहिए, हमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, हमें तो स्ट्राइक रेट चाहिए। तो भाई क्या हो गया फिर कैसे आप बाबर को ना सिर्फ टीम में वापस ला रहे हैं ये कह कर कि जी फ़ाकर वनडे पे, फ़ाकर तो वैसे भी खेलता है वनडे, मतलब कोई इसमें ऐसी कोई टेंशन की बात है नहीं, लेकिन बाबर को वापस लाने के लिए फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए, यार ऐसे ना करो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, मजाक या खिलवाड़ करना बंद करो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। बाबर ने कोई T20 में ऐसी कोई कुछ खेला ही नहीं हो T20, ना वो कोई ऐसा कोई ख़ास उसकी परफॉर्मेंसेज रही है जिसकी बेसिस पे आप कहेंगे नहीं जी इसको T20 में हम फिर से चांस दे रहे हैं। मतलब दिस इज़ लाइक यू आर प्लेइंग अराउंड विद पाकिस्तान क्रिकेट इन द सेंस के टाइम कम से कम रहता जा रहा है, T20 वर्ल्ड कप सर पे आ गया है और उस पर जो है आप बैठ के जो है फजूल की बातें आप कर रहे हैं। मोहम्मद हारिस को आपने इतना लंबा रन दे दिया, आप बैठ के कह रहे हैं कि जी ही वुड बी द फर्स्ट वन टू एक्सेप्ट कि ही गॉट द मोस्ट चांसेस एंड दिस एंड दैट एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। ठीक है भाई, अ गुड कोच रिकग्नाइजेज द पोटेंशियल ऑफ अ प्लेयर, रिकग्नाइजेज द टेम्परामेंट ऑफ अ प्लेयर टू डू वेल एट इंटरनेशनल लेवल। आप अगर मतलब 5-6 मैच के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आया कि मोहम्मद हारिस किन पिचेस पे चलेगा, किन पिचेस पे नहीं चलेगा, या वो किस टाइप का बैट्समैन है, तो भैया फिर तो मतलब हमें क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपके क्रेडेंशियल्स एज अ टॉप कोच, बिकॉज यू शुड हैव गेस्ड इट आउटराइट देन कोटिंग लाइक फिगर्स स्टैट्स के जी वो स्टैट्स के साथ खेलो जी हमने तो मतलब इतने मैचेस में से हमने इतने जीते हैं और ये किया हो गया। भाई आपने पिछले लाइक फ्रॉम द लास्ट से 1 ईयर you have just played one series against New Zealand in New Zealand, ठीक है, T20 series. At that time Mike Hassan was not coach, but after he became coach in May, Pakistan has not played a single match against any Sena country team. आप कैसे जज कर रहे हैं अपनी टीम की परफॉर्मेंस को यार T20 वर्ल्ड कप में जाते हुए? आप कैसे सोच रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप में मतलब यू हैव नॉट प्लेड इंग्लैंड, यू हैव नॉट प्लेड ऑस्ट्रेलिया, यू हैव नॉट प्लेड व्हाट यू कॉल इट साउथ अफ्रीका। अब खेलेंगे आप साउथ अफ्रीका, वो भी एक वीकेंड टीम के खिलाफ आप खेल रहे हैं। वो मतलब ये हाल है हमारा कि साउथ अफ्रीका ने अपने सारे की प्लेयर्स यानी 8 से 9 प्लेयर्स उन्होंने जो है सीरीज़ में नहीं वो भेजने हैं, मतलब हम उस पर भी खुश है। अच्छा जी वो बाबर आजम को जी इतने रन चाहिए हाईएस्ट रन स्कोरर बनने के लिए T20 क्रिकेट में, और ये और वो चले जी बहुत अच्छी बात है, ये रिकॉर्ड अच्छी चीज़ होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यार वी रियली सीरियसली नीड टू लुक एट अ क्रिकेट सिस्टम कि मतलब साउथ अफ्रीका कोई टीम भी भेज दे हम एक्सेप्ट कर लेंगे उसको यार बायलैटरल सीरीज़ में। ये कौन सा तरीका है यार? मतलब doesn't the absence of key players affect the sponsorship deals? Doesn't it affect the viewership figures? Doesn't it affect the broadcast deals? Doesn't it discourage people from coming to the stadium? आप मतलब एक टीम विजिटिंग टीम के सारे मेन प्लेयर्स बाहर हो गए और आप मतलब आराम से बैठे हैं, उसकी तैयारियां कर रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। माइक हैसन ने ज़ाय किया टाइम। Mike Hassan has wasted quite a few months. If he wanted to, then I ask you, yeah, then why can't you bring back Rizwan? If Babar can come back into the team, then why can't you bring back Rizwan? What's wrong with Rizwan then? Rizwan का भी तकरीबन उतना ही स्ट्राइक रेट है जितना बाबर का है, वो भी उसी इंटेंट से खेलता था जैसे बाबर खेलता था। मतलब यार सोचें आप ज़रा कि ये किस तरह से ये लोग क्रिकेट चलाते हैं। एक फर्स्ट गियर लगाते हैं, उसके बाद फिर रिवर्स गियर मारते हैं कि चलो जी आप वापस चलो। क्या कहें यार, मतलब इनकी बस सुनते रहो, इसलिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लाइक ऐसे देयर इज़ नो लाइक सॉर्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी एट ऑल।
इन पाकिस्तान क्रिकेट, जिसका जो मन करता है वो करता है और वो आगे निकल जाता है। एनीवे देखते हैं, ये T20 सीरीज़ भी कल से स्टार्ट हो रही है, इसमें क्या मतलब कैसे बोलते हैं कारनामे होते हैं। सब खुश होंगे कि जी देखो जी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको बैठ के सोचना पड़ेगा कि हम किस साउथ अफ्रीकन टीम के खिलाफ खेल रहे हैं यार, और क्या ये ऑपोजिशन हमें मिलेगी वर्ल्ड कप में। जो आप बातें कर रहे हैं कि जी वर्ल्ड कप में क्या यही साउथ अफ्रीकन टीम खेलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो डिफरेंट साउथ अफ्रीकन टीम होगी। तो फिर आपको पता चलेगा सही मानों में। फिर दूसरा मतलब आई मीन यार, एट अ टाइम व्हेन मतलब योर इंटरनेशनल होम सीजन इज़ लाइक राइट एट द पीक, अब इतने सारे आपके इंटरनेशनल मैचेस है, डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी चल रही है, सब कुछ हो रहा है, उसमें ये PSL का मसला हल होके नहीं दे रहा। एंड यू नो दिस PSL थिंग इज़ लाइक आई बीन गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, अबाउट व्हाट्स हैपेंड इन द लास्ट फ्यू 2 years, और किस तरह हुआ क्या हुआ। लेकिन उसमें जो इस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो चल रही है कुछ लोगों को फीडिंग मीडिया में, और जो स्टोरियाँ मतलब आई वुड से प्लांट की जा रही है बेसिकली कि देखो जी ये हुआ, फलां हुआ, ढिमकाना हुआ, ठिमकाना हुआ, समकाना। यार एट द एंड ऑफ द डे आप मुझे बताओ, मैं तो सिंपल एक सवाल करता हूँ सलमान नसीर साहब से, जो कि CEO है PSL के, या इवन द अदर क्रिकेट बोर्ड, अदर ऑफिशियल्स द क्रिकेट बोर्ड हैव बीन रनिंग द PSL, ठीक है ना। अगर आज PSL 10 साल के बाद मतलब आप इस सिचुएशन में है कि यू आर ऑन एट लॉगर हेड्स विद फ्रेंचाइज विच इज़ पेइंग यू द मोस्ट मनी, मोस्ट फ्रेंचाइज फीस, तो देन देयर इज समथिंग definitely wrong with your governance system, yaar. And it's not just about Ali Tareen of Multan Sultan, it's also about the fact that even other franchise owners have complained कि जी PSL को 10 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक PSL को एक इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट नहीं मिला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं बनाई गई है उसको। अब तक PCB वाले ही उसको के लोग ही चला रहे होते हैं उसको। ये चीज़ों को देखने की बात है। थ्रोइंग अप फिगर्स, यू नो, कोटिंग फिगर्स कि ये होगा फला होगा, मैं इस पर तो भी डिटेल वीडियो करूँगा, काफ़ी चीज़ें मेरे पास आई हैं। लेकिन आई टेल यू वन थिंग यार, एट द एंड ऑफ द डे अली तरीन को क्या फ़र्क पड़ जाना है भाई मेरे, एक्सेप्ट फॉर अ लॉस ऑफ सम ईगो। आई मीन व्हाट डिफरेंस डज इट मेक इवन इफ यू कैंसिल हिज कॉन्ट्रैक्ट। मेरे ख्याल से तो अब तक बल्कि उसके घर वाले भी उसको कह रहे होंगे अबे भाई किन चक्रों में पड़ गया, अपने काम कर आराम से, वाई आर वी सस्टेनिंग सो मेनी लॉसेज एवरी ईयर ऑन अ प्रोजेक्ट विच इज़ गिविंग अस नथिंग। टू बी ऑनेस्ट, इफ़ आई वॉज इन हिज प्लेस आई वुड से थैंक यू वेरी मच यार, एफ ऑफ, मुझे चाहिए ही नहीं, हिस्सा ही नहीं बनना है मैंने PSL का। अगर आप लोग इस तरह ट्रीट करते हैं अपने फ्रेंचाइजेस को, यू नो, आई मीन 6.35 मिलियन डॉलर्स इज़ अ लॉट ऑफ मनी, इट्स नॉट अ जोक। एक करोड़ 115 करोड़ साल का वो दे रहा है फ्रेंचाइज फी, उस पर ये हाल है मतलब, और स्पॉन्सरशिप का ये हाल है भाई। मैं आपको बता दूं, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें ये करते हैं कि अब हम जा रहे हैं मार्केट में और प्राइजेस हमने बढ़ा दिए हैं, या तो टीमें जो है वो जो वैल्यूएशन अब नहीं आई है फ्रेंचाइजीज़ की उसको मैच करे, या फिर ओपन बिड में हिस्सा ले, सब बड़ी बातें। इनसे मैं सवाल करता हूँ सलमान नसीर से और बाकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वालों से, भाई मुझे ज़रा बताओ ना लोगों को चैम्पियंस कप क्यों बंद किया आपने, क्यों बंद किया आपने चैंपियंस कप जब लास्ट ईयर आपने स्टार्ट किया था? इसलिए क्योंकि जिन स्पॉन्सर्स ने आपकी टीमों को ख़रीदा था, राइट्स लिए थे, नेम राइट्स लिए थे, जो स्पॉन्सर्स थे उसमें जिसमें बड़े बड़े नाम थे, मतलब कैसे बोलते हैं, आई थिंक इट वाज, आई डोंट नो कि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये है कि वो UMC था और आई थिंक एंग्रो था और नेस्ले वगैरह थे, ये सारे थे, ठीक है ना भाई। ये सब मतलब मैं भाग के गढ़ का वर्ड तो नहीं इस्तेमाल करूँगा, बट दे एंडेड द स्पॉन्सरशिप्स even before the tournament ended and they didn't clear the dues. I know this for a fact. इसीलिए ये लोग चैंपियंस कप नहीं करा पाए इस साल, क्योंकि इनको स्पॉन्सर ही नहीं मिला, ना टीम का स्पॉन्सर मिल रहा है, ना मतलब डोमेस्टिक का स्पॉन्सर मिला। डोमेस्टिक में कितने आपको स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं मुझे बता दो, जो आप डोमेस्टिक क्रिकेट करा रहे हो। तो ये बातें इनसे बड़ी बड़ी करवा लो यार, मतलब ऐसे ही बातें ये करेंगे जैसे पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट को कहाँ इन्होंने पहुँचा दिया है। एंड अभी इनको रियलिटी चेक मिलेगा, अभी जाए यही मुल्तान सुल्तान्स के जब ये बेचने जाएंगे, जो इनको 6.35 मतलब मिलियन डॉलर्स मिल रहे हैं, बेचे इसी प्राइस पे बेच के दिखा दे, चले मैं देखता हूँ कौन लेता है कौन। मतलब बड़ी बड़ी बात है कि जी हमारे इतनी ऑफर्स आ गई हैं हमारे, वो भाई ऑफ़र आना एक अलग चीज़ है, बट इससे पहले क्या मुल्तान सुल्तान्स एक पार्टी को नहीं बेचा गया था? क्या उस पार्टी ने जो है मतलब फिर उसके बाद विड्रॉ नहीं किया, कह करके नहीं जी हम इतने पैसे नहीं दे सकते? उसके बाद फिर मुल्तान सुल्तान ने लिया। और आई वाज सरप्राइज कि अली तरीन ने तो मतलब, और उनके अंकल ने जो अब नहीं रहे दुनिया में, उन्होंने मतलब जो रिजर्व प्राइस रखी थी PCB ने उससे ज़्यादा पे लिया था। क्यों लिया था आई डोंट नो, इतना शौक था मतलब PSL में इंक्लूड होने का। लेकिन करो, आप बेच के दिखाओ, अभी रियलिटी चेक मिलेगा इनको। आप देखें ये जो सारी बातें आप सुन रहे हैं ना कि ऐसा है वैसा है और इतने ऑफर्स आए हैं, ये सब अभी आपके सामने खुल के आएगा। ये पाकिस्तानी रुपीज़ में जो कर रहे हैं, मतलब डॉलर से ये पाकिस्तानी रुपीज़ में अब आ रहे हैं, इसकी भी एक वजह है।
बट आई एम सरप्राइज कि पर्सन लाइक मोहसिन नकवी, एक इतना सीनियर आदमी बैठा हुआ है और वो ये सब अपनी नाक के नीचे होते हुए देख रहा है. एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ सलमान नसीर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द PSL. And if he's going to run this way, the PSL this way, if he's going to treat his main मतलब कैसे बोलते हैं फ्रेंचाइज ओनर स्पॉन्सर्स दिस वे, तो देन आई एम सॉरी यार, आप भूल जाएंगे PSL को. आप मुझे कोई PSL हैज़ बीन वन ऑफ द फ्यू सक्सेस स्टोरीज इन पाकिस्तान क्रिकेट. एंड इफ यू वांट टू ट्रीट PSL दिस वे, इफ यू वांट टू टेक योर स्पॉन्सर्स एंड योर फ्रेंचाइज ओनर्स, यू वांट टू ट्रीट देम दिस वे, मैं कहता हूँ कि क्या ऐसा मसला हो गया यार. अली तरीन ने ठीक है भंड मारे, बहुत मारे, ठीक है जी, लेकिन क्या, मैं सलमान नसीर से पूछता हूँ, मेरा सवाल है, क्या एक किसी के, चले आपको अगर आपकी ईगो हर्ट कर रही थी, आप डायरेक्टली नहीं करते, इनडायरेक्टली एक कॉल भी की किसी ने अली तरीन को कि भाई सीधे होके आ जाओ और बैठो और बात करो और सॉर्ट आउट करो मसले. जस्ट गिव मी आंसर टू दैट. डिड इवन वंस डिड दे ट्राई टू अप्रोच अली तरीन? इट्स नॉट ऑन यार. ये जो फिगर्स, आप पाकिस्तान क्रिकेट में इतने स्पॉन्सर्स नहीं हैं भाई मेरे जितने आपको, मतलब हमें, मतलब अब मैं क्या बोलूँ यार, भूल गई है कि एक साल पहले जो इन्होंने रिजर्व प्राइस रखी थी ब्रॉडकास्टिंग राइट बेचने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट की, वो रिजर्व प्राइस तक मैच नहीं हुई यार. आप इंग्लैंड में अपने राइट्स नहीं बेच पा रहे हैं, मतलब इंटरनेशनल होम सीरीज़ कर आप बातें कर रहे हैं कि जी हम तो इतने में इतने पार्टीज आई हुई हैं और ये हुआ हुआ वो हुआ, मतलब चैंपियंस कप से स्पॉन्सर आपके निकल गए यार, पैसे नहीं क्लियर करके. इनके इतने केसेस हैं जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी बड़ी डील साइन की एंड दिस डेट्स बैक क्वाइट अ वाइल बैक, और स्पॉन्सर्स भाग गए पैसे दिए बगैर. कोई हिसाब नहीं यार, मतलब मजाक बना के रखा हुआ है ना पाकिस्तान क्रिकेट को, और कोई पूछने वाला नहीं इनको भैया, साफ सीधी बात है. बाकी रही भाई, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट का जो हाल है, लेकिन यार मैं बड़ा, मुझे हैरत हुई. मैंने कहा कि यार ये जो एक कोई इनका मध्य प्रदेश का मिनिस्टर है, कैलाश पता नहीं क्या, विजय, बड़ा मुश्किल नाम है उसका, उसने जो स्टेटमेंट दी है अबाउट दीज टू ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेटर्स बीइंग हैरेस्ड और वॉट एवर टैच एंड अपॉर्चुनिटी वॉट एवर इंडोर, ठीक है ना यार. मैं तो आई एम लाइक, आई व्हेन आई हर्ड ए स्टेटमेंट आई वाज लाइक टोटली मैं हिल गया. इसलिए क्योंकि भाई आप ये देखें यार कि इंडिया में, आप सोचो तो सही मिनिस्टर साहब कि आप बोल क्या रहे हो. आप ब्लेम शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो लड़कियों के ऊपर कि जी इस वजह से हुआ, इस वजह से हुआ. वाई इज़ इंडिया नाउ कंसिडर्ड अ वेरी व्हाट यू कॉल इट अट्रैक्टिव वेन्यू फॉर इंटरनेशनल इवेंट्स? Why is India bidding for the 36 Olympic Games? Why is the Commonwealth Games 2030 के Commonwealth Games पे नज़र है इंडिया की, ठीक है ना? क्यों इतने सारे ICC इवेंट्स हो रहे हैं? इसलिए कैलाश साहब, क्योंकि इंडिया इज़ कंसिडर्ड अ सेफ एंड सिक्योर प्लेस टू होस्ट इंटरनेशनल इवेंट्स, ठीक है. और उसमें अगर आप ये कहें खड़े होके कि जी वो उनकी गलती थी, उन्होंने सिक्योरिटी मतलब अपने को बताया नहीं, उनको सिक्योरिटी साथ लेके जानी चाहिए थी, वो अपनी टीम मैनेजमेंट को बताया बिगड़ भी निकल गए. मतलब मकसद क्या है भाई इंडिया को इतने इंटरनेशनल इवेंट देने का? मकसद ये है कि इंडिया इज़ अ सेफ एंड सिक्योर प्लेस फॉर विजिटिंग टीम्स, वो हेवन सेक. और सिक्योरिटी पर्सनल आप हर टीम प्लेयर के साथ अगर आपने भेजना है बाहर, अगर वो बाहर जाना चाहे, तो देन व्हाट इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तान? टेल मी दैट. मैं कैलाश साहब से पूछता हूँ क्या डिफरेंट है फिर पाकिस्तान से? भाई पाकिस्तान में भी तो यही होता है ना कि मतलब जो भी टीमें आती हैं उनके साथ सिक्योरिटी हर जगह जाती है, उसके बगैर वो मूव नहीं कर सकता है. पाकिस्तान देखें, मैं आपको बात बताऊँ, सिंपल सी बात है, जब आपका मिनिस्टर इस चीज़ को BCCI ने एक्सेप्ट कर लिया, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट एक तरह से कर लिया, तो ये मिनिस्टर साहब जो है, मतलब वो कहते हैं वो रंग में भंग डालने के चक्करों में पता नहीं क्या कहते हैं, वो कहावत है यार कि जी वो तो लड़कियों की गलती, मतलब ही वॉज ट्राइंग टू शिफ्ट द ब्लेम विच इज़ वेरी अनफेयर यार. इंडिया में खेलने का मकसद ये है, इंटरनेशनल इवेंट्स इतने सारे. पाकिस्तान में अभी अप्रैल में ICC क्वालिफायर्स हुए हैं, 5 फॉरेन टीमें आई जिसमें आयरलैंड भी थी, स्कॉटलैंड भी थी, वेस्ट इंडीज़ भी थी. कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ. ये सिक्योरिटी पर्सनल जो है ये हल नहीं है. आपको लोगों को अपना बताना पड़ेगा कि यार जब फॉरेन टीम्स आती हैं, जब आप इंटरनेशनल इवेंट होस्ट करते हैं, तो फिर किस तरह से आपने हाउ यू हैव टू मतलब बी फॉर योर कंट्री. साहब बजाय इसके कि बैठ के आप ये बातें करें कि वो लड़कियों ने पूछा नहीं और ये नहीं किया, ये बातें मत करें. आप सिर्फ ये देखें कि इंसिडेंट हुआ, ये रिपीट नहीं होना चाहिए, बिकॉज इंडिया की अपनी रेपुटेशन एट स्टेक है. इतने जो इंटरनेशनल इवेंट्स इंडिया को मिलते हैं इसलिए मिलते हैं, इज़ कंसिडर सेफ एंड सिक्योर प्लेस. वहाँ कोई इश्यूज़ नहीं है, इसलिए इतने मतलब खुशी खुशी जाती हैं टीमें वहाँ खेलने के लिए भैया.